Dear friends, we have already studied so many basic concepts of macroeconomics, and today we are going to focus on consumption goods and capital goods. These basic concepts are required when we are going to solve the numericals of national income accounting through three methods: production method, income method, and expenditure method. So these are the basic concepts which are very much required. We should know all these concepts so that without any problem we can solve the numerical question. Consumption goods and capital goods. Final goods can be classified into two groups. मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि पढ़ाई कैसे की जाती है. ऑलरेडी मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वाई वी मिस to solve the assertion reasoning question or MCQ question or fill in the blanks question. So if you study through these methods, you will never miss such questions. Final goods can be classified into two groups: consumption goods and capital goods. Here I have not underlined because here already flow chart is made. The classification of goods, consumption goods and capital goods. This flowchart study is very much important as it helps us to visualize the things easily. So let us start this consumption goods. Consumption goods refer to those goods which satisfy the wants of consumers directly. तो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है satisfy the wants of consumers directly. So goods which directly satisfy the wants of consumers are called consumption goods. इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, goods which satisfy the wants of consumers directly. So consumption goods they directly satisfy the wants of consumers. इस ज़्यादा आसान लग रहा है. एग्जाम्पल देख लेते हैं, ब्रेड, बटर, शर्ट्स, पेन, टेलीविज़न, फर्नीचर. ये सब सारी चीज़ें अगर इस डिफिनेशन में हम फिट करते हैं तो बिल्कुल सही फिट होती हैं. ब्रेड ये डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है हमारे वांट को. बटर के साथ भी शर्ट तुरंत मिलता है, तुरंत पहनते हैं, तुरंत मज़ा आता है. टेलीविज़न के साथ भी यही है. चलिए, इसमें अलग अलग तरह की चीज़ों को लिखा है. ब्रेड का नेचर अलग है, शर्ट का नेचर अलग है, टेलीविज़न, फर्नीचर का नेचर अलग अलग है. इसका रिफ्लेक्शन यहाँ मिलेगा. कंजम्पशन गुड्स कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. ड्यूरेबल गुड्स. अब देखिए ड्यूरेबल गुड्स, यहाँ पर देखिए टेलीविज़न है, फर्नीचर है. ड्यूरेबल गुड्स क्या है? इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर a considerable period of time. For example, television, refrigerators, etc. ठीक है, ये ड्यूरेबल गुड्स होगी अगेन एंड अगेन. ठीक है. सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या है? गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ देखिए लिमिटेड पीरियड को हमने अंडरलाइन किया हुआ, इसको बॉक्स बना देते हैं. लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर टर्म्ड एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स. दिस गुड्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 1 year. तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स का लाइफ स्पैन क्या है? 1 year. फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, क्रॉकरी, शूज एट्सेट्रा. अब आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स. तो गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन. ठीक है, यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स. दीज गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस. ठीक है, तो मोर देन वंस कैन नॉट बी, यहाँ से करता हूँ, कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस. देखिए मैं कितने सारी चीज़ों को अंडरलाइन कर रहा हूँ और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. दे लूज देयर आइडेंटिटी. ठीक है, लूज देयर आइडेंटिटी. ठीक है, इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन. अब इसका एग्जांपल देखते हैं. एक ही बार में इसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है. मिल्क, ब्रेड, फूड ग्रेन्स. एक बार खत्म, मिल्क लिया, इसका यूज किया, खत्म. ब्रेड खत्म, फूड ग्रेन्स. ठीक. सर्विसेज रेफर टू नॉन मटेरियल गुड्स. क्या कहते हैं? नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. दे आर इंटेंजिबल एक्टिविटीज. दैट इज दे कैन नीदर बी सीन नॉर टच्ड. फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, बैंक्स एट्सेट्रा. तो सर्विसेज क्या हैं? इसके एग्जांपल हैं, देखिए टीचर्स, डॉक्टर, बैंक, इंश्योरेंस वगैरह सब सारी सर्विसेज के अंदर आ जाती है. तो अभी तक हमने कंजम्पशन गुड्स के बारे में पढ़ा,
हमने ये पढ़ा कि ये डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट्स को, कंज्यूमर्स के वांट्स को, और इनके जो प्रकार 4 प्रकार की होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स का जो है इनका जो लाइफ स्पैन होता है लंबा होता है और ये बार बार इनका प्रयोग किया जाता है, इनका पीरियड ऑफ टाइम लंबा होता है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स होती है, इनका टाइम पीरियड कम होता है, लिमिटेड होता है और जनरली 1 साल का होता है। इनका एग्जांपल है क्लोथ, क्रॉकरी एक्सेट्रा। नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, ये समाप्त हो जाती हैं एक बार में कंजम्पशन करने के बाद समाप्त हो जाती हैं, इनको एक बार से अधिक यूज़ नहीं किया जा सकता, जैसे मिल्क, ब्रेड, फूड एक्सेट्रा। सर्विसेज ये नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं, है ना, विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। एग्जांपल सर्विसेज ऑफ अ टीचर, डॉक्टर एक्सेट्रा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैपिटल गुड्स। So let us see what is capital goods. Capital goods are those final goods which देखिए helps in production of other goods and services। तो यहाँ पर क्या करना है, helps in production of other goods and services, यही important point है। तो capital goods क्या है, helps in production of other goods and services। Okay, capital goods are दो फाइनल गुड्स, यहाँ पे अंडरलाइन कर लें, ये फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स आर व्हाट, वो फाइनल गुड्स हैं जो फर्दर हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल क्या है, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये कैपिटल गुड्स हैं क्योंकि प्लांट्स, मशीनरी से हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। सम पॉइंट्स अबाउट कैपिटल गुड्स, दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेज। ठीक है, भविष्य में इनका प्रयोग जो है प्रोडक्टिव पर्पसेज, उत्पादक क्रियाओं में किया जाता है। एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स, और इनका समय अवधि जो होती है काफ़ी लंबी होती है। दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी, और इनका अपनी आइडेंटिटी को नहीं लूज करती इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और उत्पादन की प्रक्रिया में इनका अस्तित्व बना रहता है, कई सालों तक बना रहता है। इनके डिप्रिसिएशन होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें इनके साथ एसोसिएटेड है। दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी in the production process, that is they don't get merged in the process of production। जैसे हमने वीट के केस में देखा है ना, मिल्क के केस में देखा। they need repairs और replacement, इनका क्या होता है, रिपेयर होती हैं ये, और इनका रिप्लेसमेंट भी होता है। कुछ समय के बाद जब खराब हो जाती हैं, घिसावट आ जाती है बहुत ज़्यादा, इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। they need repair और replacement over time as they depreciate over a period of time, वो इसमें घिसावट आती है समय के साथ। दे हैव डिराइव डिमांड, इनकी डिमांड क्या है, डिराइव डिमांड है। एज देयर डिमांड इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर अदर गुड्स विच दे हेल्प टू प्रोड्यूस। तो दे हैव डिराइव डिमांड, इनकी डिमांड जो है डायरेक्ट नहीं की जाती है इनकी डिमांड। जैसे घर में जो आपका मिक्सर और जूसर है, तो मिक्सर के जो प्रयोग होते हैं उससे आप मैंगो शेक बनाते हैं, तो आपको मैंगो शेक बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए, सॉस बनाने के लिए आप मिक्सर जूसर का प्रयोग करते हैं। तो मिक्सर जूसर की डिमांड क्या होगी, डिराइव डिमांड। आपको एक्चुअली क्या चाहिए, चटनी चाहिए, आपको क्या चाहिए, जूसर चाहिए, सॉरी जूस चाहिए, लेकिन आप क्या डिमांड कर रहे हैं, मिक्सर जूसर की डिमांड कर रहे हैं। तो आप ये डायरेक्ट डिमांड नहीं है, डिराइव डिमांड है। कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउस होल्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, और नीचे ये जो पॉइंट है उसमें भी। कैपिटल गुड्स तो बॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्स से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स, तो कैपिटल गुड्स क्या है, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउस होल्ड, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड के लिए क्या है कैपिटल गुड्स, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। हाउस होल्ड के लिए कैपिटल गुड्स क्या है, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। When a good, say refrigerator, अब रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल लेते हैं। When a good, say refrigerator is used by a producer, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर कर रहा है, जिसे कॉन्फेक्शनरी शॉप है, देन इट इज अ कैपिटल गुड्स, क्योंकि उससे इनकम जनरेट कर रहा है। हाउएवर द सेम गुड रेफ्रिजरेटर इज अ ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर द हाउस होल्ड, और हमारी तरह के जो लोग हैं इसका प्रयोग करते हैं हाउस होल्ड, तो उसके लिए क्या है, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स होगा। सो इफ द एंड यूजर ऑफ अ ड्यूरेबल गुड्स इज अ प्रोड्यूसर,
then it is a capital good. So if the end user of a durable good is a producer, तो अंतिम जो उपभोक्ता है, ठीक है, एंड यूजर ऑफ अ ड्यूरेबल गुड्स का अंतिम उपभोक्ता प्रोड्यूसर है, सो ये क्या होगा, कैपिटल गुड होगा. हाउएवर इफ द एंड यूजर इज अ हाउस होल्ड देन इट इज अ ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स. हाउएवर इफ द एंड यूजर इज अ हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड है, देन इट इज अ ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हाउएवर इफ द एंड यूजर इज अ हाउस होल्ड, अगर एंड यूजर क्या है, हाउस होल्ड है, देन इट इज अ ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, तो इस तरीके से कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउस होल्ड. अब आते हैं इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सारे जो हमने पढ़ा है उसमें सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट यही है पॉइंट, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. ऑल प्रोड्यूसर गुड्स, तो प्रोड्यूसर गुड्स तो समझ में आ रहा है, जो भी प्रोडक्शन में हेल्प करे वो प्रोड्यूसर गुड्स है. दे आर नॉट कैपिटल गुड्स, मे और मे नॉट बी कैपिटल गुड्स, ये ध्यान रखना है. ठीक है, तो इसलिए लिखा है ऑल प्रोड्यूसर. ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इससे. प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है. प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, दोज गुड्स विच आर यूज्ड, जो इनका प्रयोग किया गया, इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, दूसरे गुड्स के उत्पादन में जिसका प्रयोग किया गया वो प्रोड्यूसर गुड्स है. सिंपल बात. ऑल गुड्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर, ठीक है, वो सभी वस्तुएं जो प्रोड्यूसर की द्वारा प्रयोग की जाती हैं, दैट इज ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. ठीक है, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. कैसे, प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ गुड्स. प्रोड्यूसर गुड्स दो प्रकार की होती हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और एक तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड पहले देखते हैं. इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल लाइक कोल, वुड एक्सेट्रा. दे आर नॉट कैपिटल गुड्स. ये रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहे हैं, ये कैपिटल गुड्स नहीं है. दे आर नॉट कैपिटल गुड्स एज दे कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो कैपिटल गुड्स के लिए जरूरी है कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगातार यूज हो, जिसमें वियर एंड टियर हो, डिप्रिसिएशन हो, मतलब. ठीक है, तो कैपिटल गुड्स दूसरा क्या है, कैपिटल गुड्स इट इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट मशीनरी विच कैन बी रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है, तो कैपिटल गुड्स क्या है, इट इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स क्या है, प्लांट मशीनरी, जो कि उनका प्रयोग बार बार होता है और वो प्रोडक्शन प्रोसेस में एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हैं, समाप्त नहीं हो जाते हैं, मर्ज नहीं हो जाते हैं. सो इट कैन बी सेड, इसलिए इस दोनों आधारों के आधार पर क्या कहा जा सकता है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स. ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स. ठीक है, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है. हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. देयर इज नो क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बीच में, कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स के बीच में कोई बिल्कुल क्लियर कट लाइन नहीं है. जैसे लक्ष्मण रेखा नहीं है कि इधर कैपिटल गुड्स के ये फीचर हैं, कंजम्पशन गुड्स के ये फीचर हैं. कुछ फीचर हैं लेकिन बिल्कुल उसके एंड यूज पर ही डिपेंड करता है कि कोई कौन से गुड क्या होगी. द सेम गुड कैन बी कंजम्पशन गुड. इसी पॉइंट को कहा गया है कि एक ही वस्तु कंजम्पशन गुड्स भी हो सकती है, कैपिटल गुड भी हो सकती है, वो उसके प्रयोग पर डिपेंड करता है. द सेम गुड कैन बी कंजम्पशन गुड्स एंड ऑल्सो कैपिटल गुड्स. इट डिपेंड्स ऑन द अल्टीमेट यूज ऑफ द गुड. ठीक है, उसके प्रयोग पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल मशीनरी परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड. मशीनरी को हाउस होल्ड ने परचेज किया, इज कंजम्पशन गुड्स. वेयर एज इफ इट इज परचेज्ड बाय अ फर्म, ठीक है, फॉर यूज इन द बिजनेस, देन इट इज ए कैपिटल गुड्स. फर्म प्रयोग कर रही है तो बार बार उसका प्रयोग करेगी, बार बार उससे इनकम का जनरेशन होगा, तो क्या होगा, वो कैपिटल गुड्स हो गया फर्म के लिए. लेकिन हाउस होल्ड के लिए वो कंजम्पशन गुड्स हो गया. However, if the machinery is bought by the firm for resale, then it will be treated as a intermediate goods. ये भी ध्यान रखना कि वो अगर रीसेल के लिए वैल्यू एडिशन हो रहा है, रीसेल के लिए होलसेलर रिटेलर लिए हुए हैं, तो वो उस केस में इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा. ठीक है, तब ये कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल, ये सारे बच्चों के नोटबुक में होना चाहिए. कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स. सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. These goods satisfy human wants directly, so such goods have a direct demand. Capital goods क्या है, such goods satisfy human wants indirectly.
so such goods have a derived demand. They don't consumption goods don't promote production capacity. ठीक है, consumption goods do not promote production capacity. They help in raising production capacity. Capital goods they help in raising production capacity. Most of the consumption goods except durable goods have limited expected life. Capital goods generally have an expected life of more than 1 year. Expenditure on consumption goods is termed as consumption expenditure, whereas expenditure on the capital goods is termed as investment expenditure. Expenditure on capital goods क्या कहा जाता है उसको? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है. नेट एडिशन टू द कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, नेक्स्ट फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में अंतर देखेंगे. फाइनल गुड्स दो प्रकार की होती है, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स. ठीक है, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स. कंजम्पशन गुड्स if purchased by a household. Capital goods if purchased by taxi driver as taxi. If purchased by firm for use in business. ठीक है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट क्या? if purchased by car dealer for resale तो क्या हो जाएगा? वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा. क्लोथ if purchased by a household. कैपिटल गुड्स में क्या सॉरी इफ परचेज बाय हाउस होल्ड, ये कंज्यूमर गुड्स हो गया. कैपिटल गुड्स में क्या होगा? क्लोथ लाइंग अनसोल्ड विद ट्रेडर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, कैपिटल फॉर्मेशन होगा. तो ये होगा कैपिटल गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स में देखिए इफ परचेज्ड बाय टेलर फॉर मेकिंग प्रोसेस मेकिंग ड्रेसेस. इफ परचेज्ड बाय टेलर फॉर मेकिंग ड्रेसेस तो क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा, सर्न करेगा. अच्छा, ये परचेज बाय गारमेंट शॉप फॉर रीसेल, परचेज बाय टेलर फॉर मेकिंग ड्रेसेस, तो ये हमेशा क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में होगा. इफ यूज्ड बाय द हाउस होल्ड, कंजम्पशन गुड्स में क्या है? हाउस होल्ड के द्वारा यूज किया गया. शुगर का एग्जाम्पल लिया गया. इफ लाइंग अनसोल्ड विद द ट्रेडर एट द एंड ऑफ द ईयर, तो यही गुड्स क्या हो गया? कैपिटल गुड्स हो गया. और इंटरमीडिएट गुड्स कब होगा? इफ यूज्ड बाय स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स. If purchased by grocery shop for resale, then intermediate goods. Now consumption goods if used by household और intermediate goods if used by enterprises. तो इस तरीके से हम कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स और फाइनल गुड्स के अंतर्गत कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच का डिफरेंस विद द इंटरमीडिएट गुड्स देख लिया हमने. अब आते हैं अगला, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रिसिएशन. वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट. Gross investment, net investment and depreciation. Investment or capital formation refers to the addition to the capital stock of economy. इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू व्हाट? एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी में जो भी कैपिटल का स्टॉक है उसमें जो भी बढ़ोतरी हो रही है उसको हम इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन का नाम देते हैं. और फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, एडिशन टू इन्वेंटरीज ऑफ गुड्स एटसेट्रा. इन्वेस्टमेंट्स कैन बी लुक्ड अप इन टू फॉर्म्स: ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डिप्रिसिएशन. मतलब डिप्रिसिएशन को घटाने से पहले जो भी स्टॉक ऑफ कैपिटल है उन सब का. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल. ठीक है, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग द अलाउंसेस ऑफ डिप्रिसिएशन. बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन देने से पहले जो भी एडिशन हुआ है कैपिटल के स्टॉक में वो सब क्या हो जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा.
ठीक है। तो इन डेप्रिसिएशन में जोड़ देंगे एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल को, तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। जब हम कैपिटल स्टॉक की बात करते हैं तो क्या है, फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स and unsold stocks during the accounting year. Gross investment is the expenditure. Gross investment is the expenditure on purchase of fixed assets and unsold stock. ठीक है, during accounting year. However, gross investment does not indicate the actual change in the economy stock. Gross investment does not indicate the actual change in economy stock or productive assets for a given year. During the production process, some amount of fixed capital is used up. During the production process, some amount of fixed capital is used up. This loss of fixed capital is known as depreciation. By subtracting depreciation from gross investment, we get net investment. Net investment क्या है? The actual addition made, actual को जोड़ना, actual addition made to the capital stock of economy. Capital stock of the economy is given in a given period is termed as net investment. So the actual addition made to the capital stock, जो capital stock है, existing capital stock है, उसमें कितना actual में addition हुआ, उसी को कहा जाता है given period is termed as net investment. Net investment is equal to gross investment minus depreciation. Increase in net investment or net capital formation leads to increase in the productive capacity of the economy. तो इससे increase in the productive capacity of the economy as there is a greater availability of capital per unit labor. Greater availability of capital per unit of labor. So let us now understand the meaning of depreciation. Depreciation or consumption of fixed capital. Depreciation refers to a fall in the value of fixed assets. क्या कहता है? Fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, passage of time or expected obsolescence, change in technology. The concept of depreciation is very important. The concept of depreciation is very important to differentiate between gross value and net value. ठीक ही बात कर रहा है. Differentiate between gross value and net value. Gross is inclusive of depreciation. Gross क्या है? Whereas net excludes its gross value is equal to net value plus depreciation. So depreciation is also known as, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है. Depreciation is also known as current replacement cost of fixed capital or capital consumption allowances. Depreciation reserve fund or provision for depreciation. Depreciation is also called consumption of fixed capital. It refers to the value of fixed capital or fixed assets which is consumed or used up in the process of production. It refers to that value of fixed capital which is consumed in the process of production. Because of depreciation, fixed assets need to be replaced.
from time to time. Replacement of fixed assets requires funds. Provision for the funds is made an annual basis. To illustrate, if machinery is purchased for rupees 10,000 crore and its expected lifetime is of 10 years, then the amount provisions for funds or replacement of the machinery after 10 years is rupees 1 lakh 10 lakhs divided by 10. Therefore 1000. The fund of 1 lakh accumulated is called depreciation reserve fund. तो इस तरीके से इससे जो निकला आपने depreciation से जो निकला accumulated is called depreciation reserve fund. ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि depreciation होता कैसे. So depreciation of assets is mainly due to 3 reasons: normal wear and tear, passage of time, and expected obsolescence. One by one we will see. Normal wear and tear, continuous use of fixed assets. Continuous use of fixed assets in the production processes decreases their productive capacity and value. Passage of time, value of fixed assets also decreases with the passage of time, even if they are not being used to put to use in the business. Natural factors like rain, winds, weather, etc. contribute to fall in their value. Value of fixed assets also decreases with the passage of time, even if they are not being put to use in the business. Natural factors like rain, winds, weather, etc. contribute to fall in their value. Next point, expected obsolescence. Value of fixed assets also decreases due to expected obsolescence, that is loss in the value due to change in technology or change in demand for goods and services. अब यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है कि डिप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको देखते हैं पहले. और ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊपर वाला, expected and unexpected obsolescence. Depreciation refers to fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, passage of time, or expected obsolescence. Capital loss क्या, it refers to the loss in the value of fixed assets due to unforeseen obsolescence, natural calamities, theft, etc. Depreciation provision is made for replacement of assets as it is an expected loss. However, a provision is maintained through depreciation reserve fund. No such provision is made in case of capital goods as it is an unexpected loss. However, in insurance of fixed assets is done to nominal the loss. It does not hamper the production process. It hampers the production process. तो इस तरीके से कैपिटल लॉस क्या है और डेप्रिसिएशन के बीच में क्या डिफरेंस है, और एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है. Expected and unexpected obsolescence. Value of fixed assets may decrease either due to expected obsolescence or due to unexpected obsolescence. Expected obsolescence occurs due to change in technology or change in demand for goods and services. As expected obsolescence is
इन इज एन एक्सपेक्टेड लॉस। क्या है? एज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस is an expected loss. It is managed by making provisions for depreciation reserve fund. Unexpected obsolescence occurs due to natural calamities like earthquake, floods, etc. due to theft, accident, etc. Loss of value of fixed assets due to unexpected obsolescence is termed as capital loss. Capital loss क्या है? Loss of value of fixed assets due to unexpected obsolescence is termed as capital loss. It must be noted that only expected obsolescence is considered for estimating depreciation and not the unexpected obsolescence. इस तरीके से ये आज हमारा डिप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, ये सब हमने बना दिया। थैंक यू।